नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। एक ऐसी किताब जो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जो है, हो सकता है असल में आपको नहीं पता। ये किताब एक बहुत पावरफुल किताब है। मैंने दुनिया भर में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलते देखी है। आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, बस आपको अपने अंदर छुपी ताकत को समझना होगा। ये किताब बताती है कि हम रोज जो सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी बन जाता है। इंसान जैसा अपने मन में सोचता है वही बन जाता है। कुछ सवाल। कोई इंसान दुखी और कोई खुश क्यों होता है? कोई अमीर और कोई गरीब क्यों होता है? कोई हमेशा डरता रहता है और कोई भरोसे से भरा क्यों होता है? कोई बड़े घर में रहता है और कोई छोटे घर में क्यों? कोई जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है और कोई पीछे रह जाता है। कोई अपने काम में बहुत अच्छा होता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी कुछ खास नहीं कर पाता। कोई बड़ी बीमारी से ठीक हो जाता है और कोई नहीं हो पाता। कुछ अच्छे लोग परेशान क्यों रहता है और कुछ बुरे लोग मजे में क्यों रहते हैं? कुछ लोग शादी में खुश रहते हैं और कुछ दुखी क्यों होते हैं? इन सब सवालों का जवाब हमारे दिमाग के अंदर छुपा है। ये किताब क्यों लिखी गई? ये किताब इन सब सवालों का जवाब देने के लिए लिखी गई है। इसमें सब कुछ बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ोगे और इसमें लिखी हुई हर एक बात को दिल से सुन के अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। ये किताब आपको उदासी, परेशानी और हार से बाहर निकालने में मदद करेगी। ये आपको खुशी, सुकून और अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगी। अंदर की ताकत को जगाओ। हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है। वही ताकत हमें बीमारी से भी ठीक कर सकती है। लेखक खुद एक बड़ी बीमारी से ठीक हुए थे। उन्होंने अपने मन की ताकत पर भरोसा किया। एक पुरानी कहावत, डॉक्टर दवा देता है लेकिन ठीक भगवान करता है। सही तरीके से दुआ करो। जब हम दिल से और पूरे भरोसे के साथ दुआ करते हैं तो अच्छे बदलाव आते हैं। आप खुश रहना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, सेहतमंद रहना चाहते हो और घर में प्यार चाहते हो। ये सब पाने के लिए अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करना सीखो। इस किताब को ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखी हुई हर सेंटेंस को अच्छे दिल से समझो और फिर उसको अपनाने के लिए कोशिश करो। हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हो। हर इंसान दुआ करता है। मुश्किल के समय हर इंसान दुआ करता है। जब कोई बीमार होता है, जब कोई मुश्किल में होता है या जब कोई डरा हुआ होता है, तब वो दुआ करता है। लेकिन दुआ सिर्फ मुश्किल के वक्त ही नहीं करनी चाहिए। दुआ को रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस किताब की खास बात, इस किताब में बहुत आसान तरीके बताए गए हैं। ये तरीके आप अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं, मैं इतनी दुआ करता हूँ फिर भी मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती।
इस किताब में उसका जवाब दिया गया है। सब कुछ भरोसे पर चलता है, सिर्फ दुआ करना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है दिल से कोई चीज को यकीन करना। हर धर्म के लोग दुआ करते हैं और उनकी दुआ इसीलिए पूरी होती है क्योंकि उनके अंदर विश्वास होता है। जैसा इंसान सोचता है, महसूस करता है और यकीन करता है, उसकी जिंदगी वैसी ही बनती है। इच्छा ही दुआ है। हर इंसान सेहत, खुशी और सुकून चाहता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि अपनी सोच को कैसे बदला जाए। एक प्रोफेसर ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे तरीका नहीं पता। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। हम सब के अंदर एक ही ताकत है, हमारे अंदर की ताकत जो बहुत पुरानी है। ये किसी धर्म या जगह से जुड़ी नहीं है। ये ताकत आपको डर, गरीबी, दुख और परेशानी से बाहर निकाल सकती है। बस अपने मन को उन चीजों पर लगाओ जो आप पाना चाहते हो। आज से शुरू करो। अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने दो। कभी हार मत मानो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अब हम लोग इस किताब की पहली चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, इस चैप्टर में जोसेफ मर्फी हमें ये बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हमारी सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है। हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का फर्क समझेंगे और देखेंगे कि दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। राइटर एक सच्ची कहानी के जरिए ये भी समझाते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आसान शब्दों में समझते हैं और अपने अंदर छुपे खजाने को आज पहचानते हैं। चैप्टर 1 द ट्रेजर हाउस विद इन यू। पॉइंट 1 आपके अंदर एक खजाना छुपा है। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ज्ञान, प्यार, खुशी और सफलता का खजाना छुपा हुआ है। पॉइंट 2 दो तरह के लोग होते हैं। पहला इंसान वो होता है जो खुद पर भरोसा करता है, उसे यकीन होता है कि वो सफल होगा। दूसरा इंसान हमेशा डरता रहता है। वो सोचता है या मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, या पैसे डूब गए तो। जो इंसान डर और शक में जीता है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। पॉइंट 3 सबसे बड़ा राज क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा राज कोई मशीन या नई टेक्नोलॉजी नहीं है। असली राज हमारे अंदर छुपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड है। ज़्यादातर लोग इसी ताकत को नहीं पहचान पाते। पॉइंट 4 सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। आपके पास पहले से ही ताकत मौजूद है।
आपको बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। इसी की मदद से आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं, अच्छी सेहत पा सकते हैं, पैसे और सफलता पा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पॉइंट 5, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज्ञान और ताकत है। ये आपको नए आइडियाज़ दे सकते हैं। ये आपकी मुश्किलों का हल ढूंढ सकता है। ये आपको सही लोगों और सही रास्ते तक पहुंचा सकता है। पॉइंट 6, दिमाग का एक नियम। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड भी एक नियम के हिसाब से काम करता है। आप बार बार जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सच बन जाता है। पॉइंट 7, विश्वास की ताकत। आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है। पॉइंट 8, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। कॉन्शियस माइंड ये सोचता है, फैसले लेता है और चुनाव करता है। सबकॉन्शियस माइंड ये आपकी हर सोच को सच मान कर उस पर काम करता है। पॉइंट 9, दिमाग एक बगीचे की तरह है। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है और आपकी सोच उस बगीचे की पेड़ पौधे। तो आपका सोच जैसा रहेगा, उस गार्डन में उस तरह का प्लांट उगने लगेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो और अच्छा सोचते हो, तो आपके माइंड का जो गार्डन है उसमें अच्छे और पॉजिटिव प्लांट ही उगने लगेंगे। और अगर आप गलत या नेगेटिव सोच रखते हो, तो आपके माइंड में भी नेगेटिव प्लांट उगने लगेंगे। पॉइंट 10, बाहर की दुनिया अंदर की सोच से बनती है। आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ आपकी सोच से बनती हैं। अगर आप खुशी, प्यार और सफलता के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आते हैं। पॉइंट 11, करूसो की कहानी। एक पॉपुलर सिंगर करूसो स्टेज पर जाने से पहले बहुत डर गया था। फिर उन्होंने खुद से कहा, डर, तुम बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर की असली ताकत जो है, अब वो प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड पर फोकस किया और उस पर ट्रस्ट किया, और हकीकत में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे और सही में उन्होंने बहुत अच्छा गाया भी था। पॉइंट 12, कैप्टन और जहाज की मिसाल। आपका कॉन्शियस माइंड जहाज के कैप्टन की तरह है। सब कॉन्शियस माइंड जहाज के इंजन की तरह है। कैप्टन जैसे ऑर्डर्स देता है, इंजन वैसे ही काम करता है। इसी तरह आप जो सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है। पॉइंट 11, कभी मत कहो। कभी ये मत बोलो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को खरीद नहीं सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है। हमेशा बोलो, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। पॉइंट 14, 75 साल की महिला की कहानी। एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी। वो रोज
दिल से कहती थी, मुझे एक अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। 2 हफ्ते बाद उसकी मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। राइटर कहते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड ने उनके मदद किए। पॉइंट 15, इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी बातें। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच को मानता है। हर सोच एक बीज की तरह होती है। अच्छी सोच अच्छे नतीजे लाती है, बुरी सोच बुरी चीज़ें लाती है। खुद पर भरोसा रखो। मैं नहीं कर सकता कहना टोटली बंद करो। अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जैसा आप रोज सोचते हो वैसे ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी बनने लगती है। तो चैप्टर 1 इधर ही पे ख़त्म होते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।